जिला जेल मंडला में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने इस घटना पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं ग्राम बिनैका निवासी 65 वर्षीय जगदीश पटेल ने जिला कलेक्टर मंडला में दिए आवेदन में बताया कि उनका एकमात्र पुत्र अजीत पटेल विगत 1 वर्ष से अधिक समय से दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत विचाराधीन मामले पर मंडला जेल में बंद था। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पूर्व मृतक की बहन अंजलि पटेल और जीजा संदेश पटेल उससे जेल में मुलाकात करने गए थे। इस दौरान अजीत पूरी तरह से स्वस्थ था और जेल प्रशासन ने भी उसके अस्वस्थ होने की कोई जानकारी नहीं दी थी। जगदीश पटेल ने बताया कि 27 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे संदेश पटेल को फोन पर सूचना दी गई कि अजीत पटेल की तबीयत गंभीर है, उसे जबलपुर रेफर किया गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो यहां पर देखकर वह स्तब्ध रह गए कि अजीत पटेल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि जेल अधीक्षक व कर्मचारियों द्वारा इस मामले को छिपाया गया और सूचना देर से दी गई। परिवार का कहना है कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जेल के अंदर ही मौत हुई है। परिजनों ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। अभी मैं ग्वालियर से भी ट्रांसफर होकर आया जी। माजी साहब सर, आज एक बंदी की डेथ हुई है जी। डेथ संदेहास्पद है जी। जेल प्रबंधन के तरफ से क्या सफाई होगी, क्या कहना है? परिजनों ने आरोप भी लगाया है कि जेल की लापरवाही से हमारे व्यक्ति की मौत हुई है। जी नहीं, हमारी कोई लापरवाही नहीं है जी। इस बंदी का नाम शुरू से बता दूँ, इस बंदी का नाम अजीत सन ऑफ जगदीश है, निवासी किनारा का रहने वाला है, थाना मकला, जिला मंडला, जिला। ये 17/6/24 को अपनी जेल में आया है और ये पास्को एक्ट के केस में था। और अपन ने जिसको जहाँ पर डॉक्टर नियमित आते हैं और अंदर एक कंपाउंडर भी नियमित रहता है, तो जैसे ही जिसकी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हुई थी तो उस डॉक्टर ने इसको करा था। 17 तारीख को अपन ने इसको गार्ड काटा था और 18 तारीख को भी अस्पताल गया था। अस्पताल से इसकी वहाँ से रिपोर्ट आई थी कि इसमें कोई कमी नहीं है। 12.5 इसमें खून वगैरह जो भी बताया, पूरी जांच आ गई तो बढ़िया रहा। इसके वजह इसका इलाज चलता रहा। फिर इसको आज सवेरे इसको चक्कर आया था तो हमने तत्काल इसको पुलिस बल मंगा के और अस्पताल 11:30 बजे यहाँ से अस्पताल के लिए निकाल दिया। 8:30 हमको 4 बजे किसी टेलीफोन द्वारा साहब को सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई। यहाँ से बोलो साकुशल गया है और बढ़िया गया है। कस्टोडियल बंदी था जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके पास 4 बजे वहाँ से फ़ोन आया, तो क्या आपका जेल प्रबंधन का कोई बंदा वहाँ नहीं था? और दूसरी बात ये कि हमारे सूत्र जो हमें जानकारी है कि आज जब उसका चेकअप हुआ तो उसका हीमोग्लोबिन 1.8 था। इतनी जल्दी किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम हो जाना है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, तो इतनी जल्दी खून कम हो जाना, अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर को पता ना चलना, ये लापरवाही नहीं? सर, जहाँ से तो बिल्कुल ओके निकला है। और डॉक्टर हमें मतलब आज भी डॉक्टर आए थे, आज भी डॉक्टर ने चेकअप किया है, बढ़िया बताया है, फिर भी उसको सिविल चक्कर आना तो हमने उसको सीधा भेज दिया गया यहाँ से बाकायदा। परिजनों का सीधा आरोप है कि उसकी बहन जिसने पिछले शनिवार उससे मुलाकात की है, उनका कहना है कि जब उसने शनिवार को मुलाकात की वो भला चंगा था, आज अचानक से उसकी डेथ हुई और परिजनों को हॉस्पिटल भर्ती करते टाइम भी खबर नहीं की गई और जब डेथ हो गई उसकी तब परिवारजनों को बताया जाता है। तो ये एक बड़ी लापरवाही नहीं मानते आप? नहीं सर, जैसे भर्ती, जैसे कि हमने उसको 11:30 बजे भेजा, उसके बाद उन्होंने भर्ती कर लिया। उसके बाद अगर वो भर्ती की सूचना अगर वो गार्ड हमें देता है तो हम तत्काल उसके परिवारजनों को सूचना दे देते हैं। तो लापरवाही तो है ना। गार्ड भर्ती जेल का नहीं भर्ती, वो पुलिस बल से गया था। पुलिस बल हमको या तो वो रिपीट लेके आता है और लेके नहीं आया तो वो वहाँ सूचना देता है कि इसको भर्ती कर लिया गया है। तो उसने सूचना दी नहीं, तो जैसे वो सूचना देता है तो हमने तत्काल उसी समय हम बालिश कर देते हैं, परिवारजनों को सूचना दे देते हैं कि आप अपने मुलजिम, आप फलानी जगह भर्ती हो गया है, आप उसको वहाँ जाके मतलब एक अटेंडर के रूप में देखिए। सर, एक उन्होंने बोला है, परिजनों का आरोप है कि लंबे समय से बीमार था, रक्षाबंधन के समय से बीमार चल रहा था, जेल की तरफ से इलाज नहीं कराया गया। नहीं, इलाज तो उसका है, बाकायदा रिकॉर्ड है और रजिस्टर भी है मेंटेन। जो दवाई खा रहा है वो डॉक्टर अपन को बताएंगे कौन कौन सी दवाई खा रहा है। सर, जॉन्डिस जैसे लक्षण थे उसके और जो जैसा बताया गया कि हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था, तो क्या पिछले 15 दिनों में 10 दिनों में उसको सही इलाज नहीं मिला? इलाज तो जी तो डॉक्टर बताएंगे।
क्योंकि जो इलाज डॉक्टर दे रहे हैं वो ही बता पाएंगे कि इसका वो सही वो क्या है। क्या तो गंभीर मरीज की जानकारी डॉक्टर आपको नहीं देते क्या? हाँ बिल्कुल देती है। फिर इसकी जानकारी डॉक्टर ने क्यों नहीं दी? आपने डॉक्टर से आपने क्यों नहीं? डॉक्टर ने हमने पूछी, मैंने आज भी पूछा था उससे। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी इलाज तो उन्होंने कहा इसका कोई दिक्कत नहीं, 12.5 हेमोग्लोबिन निकला है, अपने कोई दिक्कत नहीं, ये रिकवर हो जाएगा, जो डॉक्टर साहब बोले। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं वासुदेव माझी, सहायक जेल अधीक्षक। मैं संदेश पटेल, अजीत का जीजा। अजीत पटेल को यहाँ जेल से यहाँ लाए, एक्सपायर करके लाए हैं। ये मेरे पास 3:30 बजे के आसपास, 3:45 बजे के आसपास कॉल किए हैं और बोले कि जबलपुर रेफ़र कर रहा है। मैं आया यहाँ तो ये ख़त्म हो गया है और इनको पहले से बीमार रहा है। मैं जाता था मिलने तो बोलता था भैया कमज़ोरी लग रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है जेल में। फिर मैंने उनको बोला भी कि भाई ट्रीटमेंट कराओ, तो बोले हमारे इस तरह में चल रहा है ट्रीटमेंट। इस तरह का उनके जवाब रहता था गार्ड। किस मामले में थे वो जेल में? 376 था पॉक्सो। तो मतलब जेल ही हुई थी उनको? जेल नहीं, सजा नहीं हुई, केस चल रहा था, रिमांड में थे। आपको कितने बजे सूचना मिली कि इनके साथ ये हादसा हो गया है? 3:30-4 बजे तो ख़त्म हो जेलर से गया था। कोई नहीं, कोई मंडला जेल करके नंबर ट्रू कॉलर बता रहा था, मेरे पास उससे कॉल आया था। क्या नाम है आपका? संदेश पटेल मेरा। ऐसा कहना है आपका कि जेल में डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहते हो आप, क्या अभी देख मैं पा रहे हो? शनिवार के दिन, लास्ट शनिवार को मैं उनसे मिल के आ रही हूँ। तब वो बहुत अच्छे थे, कोई कुछ किस्म उसको कुछ नहीं था। और अभी जब वो उसकी डेथ हो गई तब हमें 3:30 से 4 बजे के बीच कॉल किया गया है, ये कह करके वो भी मेरे हस्बैंड को कि उसको जबलपुर रेफर किया जा रहा है। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे पहुँचे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी और वो जा चुका था। और ये यहाँ की उसकी डेथ नहीं हुई, उसको जब वहीं से लेके आए गए हैं, जेल से ही लेकर आए गए, मरा हुआ हमें सूचित दिया जा रहा है। अगर वो बीमार था या उसको कोई परेशानी थी तो हमें सूचना देना चाहिए था। यदि हमारे पास नहीं, उनके पास नंबर नहीं था तो कहीं भी से नंबर अरेंज हो जाता है ना, उसके पास तो खुद नंबर था है, उसकी जेब को तो तोड़ना चाहिए था यदि वो बोलने की कंडीशन में नहीं था। जब वो बीमार था तब हमें क्यों नहीं सूचना दी? उसको मार के यहाँ पे लाया गया है और ये सारी कांड बनाया जाता है। उसकी डेथ यहाँ हुई है, वो अच्छे कंडीशन में आया, सारी जानकारी हमें जितनी भी जाती है। अभी चिकित्सकों का क्या कहना है, बात हुई आपसे? चिकित्सा से कोई बात नहीं है। जेल का केवल एक ही स्टाफ जो स्लीपर का काम करता है, जेल के बाहर झाड़ू लगाता है, वो हमें यहाँ पे मिला है। और अभी आपके आने से पहले दूसरा स्लीपर मिला। बाकी हमने जेल के आदमी को देखेंगे, उसके पहले अभी न्यायाधीश साहब आए थे, नाम कुछ नहीं पता, बट मेरे भाई को मरे हुए उसने मिला है और मारने में पूरा जेल प्रशासन लापता। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय निष्पक्ष चाहते हैं, वो व्यक्ति हमें मिलेगा तो नहीं, लेकिन हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। मेरे भाई के हत्यारों सजा मिलना चाहिए, चाहे और मेरे माँ बाप का केवल इकलौता लड़का था, एक ही बेटा था, उनके जीने मरने मरवाने अंतिम एक और मिला गया। तो मेरे भाई को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और वो रिमांड में था, एक और भी बात बता दूं, वो रिमांड में था, वो कैदी नहीं था, तो हम उसको कैदी की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार ने उसको रिमांड में रखा था, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब तक कि उसको सजा ना सुना जाए या वो निर्दोष ना हो जाए, हमें हमारे हमने उसको भेजा था, हमें वही बात। क्या संबंध है आपसे? मृतक का क्या नाम है आपका? मैं अंजलि पटेल हूँ, मृतक की बहन हूँ, मेरे पिता है जगदीश प्रसाद पटेल और अजीत पटेल मेरा भाई है। मेरा इकलौता भाई था और हम एक भाई एक बहन। आप क्या है मामला, क्या लगता है? हकीकत जेल में मेरी मौत हुई और जेलर ही मारा, वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। अगस्त के महीने से मेरा लड़का तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तक कोई इलाज नहीं हुआ। अभी पिछले शनिवार के दिन मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।